की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शिव परिवार की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वताय नमः। ओम श्री गायत्री देवी नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रसेव्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुनित्यमहं नमामि। परम्पराणां परमं पवित्रं परेशमीशं सुरलोकनाथं सुरासुरैरार्चितपादपद्मं सनातनं लोकगुरुं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदहु सबके पद कमल सदा प्रातः स्मरणीय आदरणीय वंदनीय मन सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणों में नमन वंदन। पावन स्थान में विराजित हमारे श्री लक्ष्मी नारायण धाम में विराजित सभी विग्रह आराध देवादिदेव महादेव के चरणों में नमन वंदन। सत्संग प्रांगण में विराजित हमारी सभी आदरणीय माताएं बहनें, आदरणीय हमारे भाई, आप सभी लोगों के पावन चरणों में नमन वंदन। बड़ा ही सुंदर समय है कि जिस अमृत वेला में आप यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, परमात्मा का गुणानुवाद श्रवण करते हैं। ये राम रस अमृत मधुर वेला में जिस भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए मानव जीवन कृतार्थ हो जाता है। मनुष्य शरीर का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, अपने आप को जानना। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की जानकारी हो जाए, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा क्या भोजन करता है, परमात्मा कब हंसता है, ये जानकारी हमारे को हमारे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से मिलती है। हमारे गुरुदेव ने कृपा किया तो हमें ये पता चला कि परमात्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। वास्तव में समय समय पर हमारे यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण धाम में ये सब पावन पर्व हमारे आप सबको प्राप्त होते रहते हैं। सुंदर रक्षाबंधन का पर्व मनाया, उसके बाद जन्माष्टमी का पर्व मनाया, हरछठ का पर्व मनाया। ये छठ माता
तो आप हर छठ के नाम से जानते हैं। बड़ी शक्ति हमारी माता छठ माता में। ये कितने भी हमारे जो पौराणिक व्रत हैं, कथाएं हैं, ये कोई असत्य नहीं है। जगत व्यवहार में सब उपयोगी है और सब पे श्रद्धा रखनी चाहिए। हरिताल का व्रत जो तीजा के नाम से आप सब जानते हैं, कितने सुंदर ढंग से अभी मनाया गया। आज गणेश चतुर्थी आप सब मना रहे हैं, कितना सुंदर देख दर्शन आया। ये गणेश चतुर्थी पहले महाराष्ट्र में होती, अब संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। संपूर्ण भारत भगवान के नाटका की भक्ति करता है, भक्ति रस में डूबा हुआ है इस समय। और अच्छी बात है, क्योंकि भक्ति आना मनुष्य शरीर में, मानव जीवन में भक्ति आ जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर ये तो देवादिदेव महादेव के पुत्र हैं, महागौरी के पुत्र हैं। गौरी पुत्र गणेश अभी सुना। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीत जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये सारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं। ये गौरी के पुत्र हैं, गणराज हैं। परमात्मा की यह की कृपा होती है तब यह पर्व हमारे आप को प्राप्त होते। कभी विचार किया कि भगवान गणेश को कैठा परम प्रिय क्यों है, जामुन परम प्रिय क्यों है, कदली फल यानी कि केला मेवा भगवान को क्यों प्रिय है, और दुर्गा परमात्मा को, भगवान श्री गणेश जी को, विघ्नहर्ता को परम प्रिय क्यों। ये भगवान के परम प्रिय है गणेश जी। कैका का भोग जो लगाता है उसके सारे जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं। जामुन का भोग, गन्ना भगवान को, ये गजानन हमारे, इनको गन्ना बहुत प्रिय है, गन्ना इनको चढ़ाया जाता है, दुर्वा चढ़ाई जाती है। सिंदूर लाल इनको परम प्रिय है, लाल सिंदूर इनके मस्तक पे जो चढ़ाता है इन्हें बड़ा आनंद आता है और प्रसन्न हो जाते हैं और वन वांछित वस्तुएं प्रदान कर देते हैं। गजानन भगवान शंकर जी के पुत्र हैं, गौरी जी के पुत्र हैं, सभी लोग जानते हैं। और गजानन की पूजा भी सभी लोग करते हैं, गणेश चतुर्थी भी सभी लोग मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इनके आदर्शों पर चलते हैं? इन्होंने माँ गौरी और भगवान महादेव की परिक्रमा किया और जो है प्रथम पूजनीय हो गए, क्योंकि माता पिता को सर्वश्रेष्ठ माना इन्होंने और जगत को संदेश में दिया कि माता से बढ़ करके, पिता से बढ़ करके दूसरा तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति नहीं है और हकीकत में नहीं है। जो इस धरा धरती पर लाने वाले हमारे इस शरीर को है वो हमारे ये शरीर के ही माता पिता, वो शरीरधारी माता पिता ही हैं जो हमारे को इस धरा धरती पर लाते हैं। लेकिन हम उन्हें ही भूल जाते हैं और कह देते हैं कि तुम भाई बैठो, तुम कुछ नहीं जानते भाई, हमें सब पता है। यानी कि तुमसे ज़्यादा हमें पता है सब कुछ। माता पिता को गणेश भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया, उनकी परिक्रमा किया और प्रथम पूजनीय बने। प्रथम पूजनीय वास्तव में, क्योंकि ये आदि गणेश हैं, आदि विघ्नहर्ता हैं, आदि देव हैं, हमारे सनातन हैं। सनातन में हमारे गणेश भगवान की पूजा, हमारे राम की पूजा, हमारे कृष्ण की पूजा, हमारे शंकर की पूजा, हमारी माँ गौरी की पूजा, माता दुर्गा की पूजा, हमारे ये सनातन में विग्रह पूजा बताई गई है। अभी ये आगे पर्व आएंगे बहुत से, ये हमारे सनातन में माँ दुर्गा की पूजा होती है। हमारी माँ दुर्गा शक्ति प्रदान करने वाली होती है। भगवती गौरी माता अन्नपूर्णा, ये हमारे अन्न धन से भंडारों को भरे रखती है, हमारे भंडार कभी खाली नहीं होते। ये माता गौरी की कृपा से, अन्नपूर्णा की कृपा से ये पावन पर्व आज हमारे को हर्षित उल्लासित जो करते हैं,
अमीर से लोग रंग जाते हैं और बड़ा ही अंदर से उन्हें आनंद आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। स्वाभाविक है, जब हम परमात्मा के शरण में बैठेंगे, जब हम भगवान के शरण में बैठेंगे तो आनंद ही प्राप्त होगा। भगवान महादेव और माँ गौरी के स्थान जहाँ कैलाश है, कैलाश में कल्प वृक्ष के बगीचा लगे हुए हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति बैठता है, कहते हैं मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। और सत्य है, एक व्यक्ति धूप से तपा हुआ आया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे पता नहीं था कि यह कल्प वृक्ष है। उसने कहा, बहुत धूप से मैं व्याकुल हूँ, मुझे भूख भी लगी है, मुझे प्यास भी लगी है। काश इस निर्जन वन में कोई ऐसा व्यक्ति आए और ऐसा कोई हो कि जो मुझे भोजन और पानी की व्यवस्था हो जाए। देर नहीं लगी, उसको भोजन 56 प्रकार का और पानी में प्रकट हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ धुला और भोजन किया। अरे ये तो चमत्कार हो गया, काश यहाँ एक पलंग हो जाए, सुंदर मखमली बिछौना हो जाए तो मैं विश्राम कर लूँ। सुंदर बिछौना प्रकट हो गया, पलंग लेट गया, बड़ा आनंद आया। काश इतनी सुंदर थोड़ी शीतल हवा चल जाए तो मैं सुंदर विश्राम कर लूँ। सुंदर सुगंधित हवा चलने लगी, शीतल मंद सुगंध पवन बहे। अब तो उसे लगा कि वाह क्या सुंदर है, लेकिन देखते देखते उसके अंदर में विचार आया, ये वन है, जंगल है, जो मैं सोचता हूँ वो प्रकट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई यहाँ बहुत बड़ा भूत आ जाए और मेरे को खा जाए? और भूत प्रकट हुआ और उसको खा गया। कहने का तात्पर्य, यदि उसके अंदर में यह नकारात्मक विचार ना आया होता तो जैसे सारे विचारों की उसकी जो अंतर से कल्पनाएं, उसके अंतर मन से कल्पनाएं आई, सब पूरी हुई। काश वो विचार करता कि यहाँ भगवान प्रकट हो जाए, यहाँ हमारे राम प्रकट हो जाए, भगवान विष्णु प्रकट हो जाए, माता जगत जननी प्रकट हो जाए, हमारे कृष्ण प्रकट हो जाए, भगवान शंकर प्रकट हो जाए। यानी भगवान को याद उसको नहीं आया। इसी प्रकार से आज के युग में वो कल्प वृक्ष था और कल्प वृक्ष के नीचे जो मांगोगे मिलेगा। आज का कल्प वृक्ष अपने विचार के अनुसार बता रही है कि ये मोबाइल है, मोबाइल में जो चाहो वो आपको मिलेगा। आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वास्तव में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर बेटी के हाथ में मोबाइल है, हर बालक के हाथ में मोबाइल है, हर महिला के हाथ में मोबाइल है, हर पुरुष के हाथ में मोबाइल है और जो चाहते हैं उससे ले लेते हैं। उस मोबाइल में आप भगवान राम को देख पाएं, भगवान नारायण की कथा सुन पाएं, माता जगत जननी के सप्तशती का पाठ श्रवण कर पाएं, भागवत कथा श्रवण कर पाएं, शिव पुराण की कथा श्रवण कर पाएं। चाहे तो उसमें अमृत भरा हुआ है, अपना मानव जीवन कृतार्थ कर ले, लेकिन नहीं। आज क्या देखते हैं उस मोबाइल में। और भगवान ना करे, हम तो कहते हैं कि हे दीनानाथ, हे आदिशक्ति जगत जननी, सबकी रक्षा करें। उस मोबाइल में ऐसे ऐसी उनमें भरा हुआ है, बच्चों का जीवन बिगड़ रहा है, पतन की ओर जा रही है। नई पीढ़ी हमारी, युवा पीढ़ी हमारी पतन की ओर जा रही है उस मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि वो कल्प वृक्ष है ना, उसमें जो चाहो वो मिल जाएगा। संस्कार विहीन हो रहे हैं, चरित्रहीन हो रहे हैं। कहाँ से? मोबाइल से, मोबाइल में देख देख कर। काश उनको ये दिशा मिल जाए, उस व्यक्ति के जैसा विचार ना आए कि भूत हमें खा जाए। इस मोबाइल से इस सुंदर सीताराम जी की कथा को सुने, राधा कृष्ण जी की कथा को सुने, वो धीरे 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 उसमें घुसते हैं मोबाइल में
और फिर ऐसे जाल में फंस जाते हैं। कई कांड हमको श्रवण करने को मिलते तो हमारा दिल रुक जाता है। कितनी बार सुना कि मोबाइल में इतना देखते 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 ऐसा फंसा वो बेटा वो बेटी कि उनको फिर निकलने का रास्ता नहीं मिला और अंतिम रास्ता मृत्यु ही थी उसकी, और मृत्यु को प्राप्त हुआ। कौनों तो ब्लेड से अपने नस काट लेते, कौनों उसे मोबाइल में जुआ खेलते और इतना हताश हो जाते हैं, डूब जाते हैं कर्जे से कि उस अपने आप में आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस मोबाइल से वो उनको ऐसा ये जा करके कभी न वापस आने वाला रास्ता जो मिल जाता है, ये दलदल, जिस दलदल में नई पीढ़ी फंस रही है, काश वहाँ उनको ये विचार ना करके भगवान को ध्यान करें। भगवान गणेश ने जो उदाहरण दिया उस उदाहरण को वो विचार करें कि माता पिता सर्वश्रेष्ठ हैं। माता पिता की पूजा तो दूरी की बात है, पूजा नहीं करते हो कोई बात नहीं, अरे माता पिता की वाणी को मानो, माता पिता की बात को तो मानो, माता पिता की बात को तो इस कान से अंदर हृदय में ले जाओ, विचार करो। माता पिता कभी बच्चे का अहित नहीं सोचते हैं, कभी भी नहीं सोचेंगे। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्रगति करे, प्रगति की ओर जाए, सुखी रहे, समृद्ध रहे। माता पिता के पास जो बच्चे बैठते थे उनको अच्छी बातें श्रवण करने को मिलती थी, भले ही भगवान की बात नहीं लेकिन व्यवहार जगत की तो अच्छी बातें मिलती थी। आज इतनी प्रगति हो गई, लोग कहते हैं आज बहुत कुछ मिल गया, लेकिन कभी कभी विचार करो कि कहाँ गई वो कहानियाँ राजा रानी की, कहाँ गई वो कहानियाँ जो दादी बाबा सुनाया करते थे, कहाँ गई वो इतने सुंदर इतिहास जो माता पिता सिखाया करते थे, जो बच्चे उस रास्ते से चलते थे कि महाजनों ये गतः सपन था, जिस रास्ते से महाजन संत जन निकल जाया करते थे उस रास्ते को माता पिता अपने बच्चों को दिखाया करते थे। तो आज नहीं तो कल वो बच्चा उस रास्ते से चलता था और चल करके अपने जीवन को कृतार्थ करता था। जो अपना जीवन कृतार्थ करेगा वही दूसरे का जीवन कृतार्थ कर पाएगा। हमारे जो विग्रह हैं, हमारे जो ये भगवान हैं, ये हमारे को यही दिशा निर्देश देते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम माता पिता की आज्ञा का पालन करके ही तो वनवास को चले गए और हंसते हुए मुस्कुराते हुए। भगवान कृष्ण माता पिता को कारागार से छुड़ाने के लिए वृंदावन का परित्याग किया, मथुरा छोड़ी गोकुल पहुंचा, नंदगांव में वास किया, वृंदावन में आकर के कुछ लीलाएं की मधुर मधुर, यशोदा माता को तृप्त किया, प्रेम दिया और प्रेम लिया। जमुना तट की उन गलियों में, उन बंसी बट की गलियों में, उन कुंज गली की गलियों में आनंद भरपूर उन गोपियों के, उन ग्वालों के साथ किया। फिर वृंदावन भी छोड़ दिया, प्यारी मैया को छोड़ दिया, प्रीतम राधा को छोड़ दिया, अरे प्यारी बंसी भी छोड़ दिया। फिर कहाँ गया? आए द्वारका, कंसासुर को वध किया। फिर आए मथुरा, कंस हत्यो, फिर जाए द्वारका वास किया। कंस को मार करके मैं द्वारका पहुंचा, द्वारकाधीश बना, लेकिन चैन नहीं है। अभी बात आई थी ना कि इतने दुखों से निकल करके भी भगवान जन्मते ही आज तक दुख ही दुख है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। फिर हसीनापुर जा पहुंचा, फिर हसीनापुर जा पहुंचा। अरे धर्म बचाने के खातिर यह पार्थ सारथी आन बना है। पार्थ हे अर्जुन, आकर के मैं तेरा सारथी बना, काहे के लिए? धर्म बचाने के लिए। इस धर्म बचाने के लिए मैं क्या नहीं करता हूँ। जब इंद्र कोप बन करके जो है टूट पड़े वृंदावन में कि मेरी पूजा नहीं करा तो मैं सारे ब्रज को बहा दूंगा, लेकिन भगवान ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा पर उठा लिया। जब धारण कर लिया
इंद्र को ज्ञान हुआ और आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए और बोले, हे कृष्ण, हे माधव, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान हमारे इतने भक्त वत्सल हैं कि वो क्षमा कर देते हैं। और उन्होंने क्या कहा जानते हो? कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, जा, तुम मेरे हो, मैंने क्षमा कर दिया। तो इंद्र ने कहा, यदि आपने क्षमा कर दिया है तो हे माधव, मेरा पुत्र अर्जुन है, मैं उसे आपको समर्पित करता हूँ, आप उसकी रक्षा कर। भगवान ने कहा, चिंता क्यों करते हो? नर और नारायण के रूप में मैं सदा उसके पास रहता हूँ। नर और नारायण, वो अर्जुन है जो नर है, और नारायण है जो भगवान, जो बद्रिका वन में, बद्री धाम में जो तपस्या करी थी, वो अर्जुन ही है नर के रूप में, और भगवान नारायण है। तो उनका चिंता मत करो। तो भगवान कहते, धर्म बचाने के खातिर इस हसनापुर में आ गया। हे पार्थ, सारथी बना तेरा, अब युद्ध महाभीषण होगा, इसको ना कोई बचाएगा। अब महाभीषण युद्ध होगा, इसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि धर्म अधर्म का युद्ध है ये। हे पांडव पुत्रों, ये धर्म अधर्म का युद्ध है, इसमें धर्म की स्थापना करनी है। इसलिए मैं आज हस्तिनापुर में इस तुम्हारे सारथी बन करके ये प्रकट हुआ हूँ। दोनों सेनाओं के बीच में जो रथ को तूने खड़ा कराया है, तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं जगत नियंता हूँ, जगदीश्वर हूँ, जगईश्वर हूँ, लेकिन कहाँ खड़ा हूँ आज? मानव रूप लेकर के, या मनुष्य का रूप लेकर के मैं मानव का कर्म करता हूँ। सिखाता हूँ मनुष्य को कि चाहे मैं कितना भी कभी कभी श्रेष्ठ व्यक्ति हो और कह दे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इसकी बात को नहीं मानूंगा। अरे हमारा धर्म बच रहा हो वहाँ, हमारा सनातन बच रहा हो वहाँ, तो हम उसकी बात को मान ले, चाहे वो कितना भी हमसे छोटा हो, लघु हो। अर्जुन भक्तमान है, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान मानते हैं कृष्ण को। तमारी देवा पुरुषा पुराणम तमस विश्वस्य परम निधानम वेता सवेदम चपरंच धामे तोया ततम विश्व अनंत रूप है। आप आदि देव हैं, आप सनातन पुरुष हैं, जगत नियंता हैं, ये अर्जुन कह रहा है। लेकिन भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। द्रौपदी बिचारी जब बोली गिरधारी, द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, अगर आस है तिहारी। जब चीर हरण हो रहा है, द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, अब आस है तिहारी, और जाऊं का के द्वार। और सुनी टेर नहीं करी देर, आके तुरत ही चीर बढ़ायो, भक्तन ने मोहि नाना भांति नचायो। कहा द्वारिका में थे, द्रौपदी ने पुकारा। जब 5-5 पति महारथी हैं और नीचे को सर करे बैठे हुए हैं, धर्म धुरंधर भीष्म पितामह हैं, नीचे को सर करे बैठे हुए हैं, धर्म गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हुए हैं, सबके सर नीचे हैं आज। अब वो धृतराष्ट्र जो वहाँ का राजा है, कहते हैं, बैताल ने कहा, बेन्याय राजा मरे, जो न्याय न करता हो वो राजा मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। राजा जो न्याय न करता हो वो मर जाए, कोई चिंता नहीं है। तो आज भगवान हस्तिनापुर में खड़े हैं, ये धर्म धुरंधर सब नीचे करे हुए हैं। भगवान वस्त्र का अवतार लेकर के वहां प्रकट हो जाते हैं। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की साड़ी है, कि नारी ही की साड़ी है, कोई पता नहीं कर पा रहा। और वह दुष्ट दुशासन जिसके भुजाओं में 10 हाथियों का बल था, वह हार गया। खींचत खींचत दुशासन हार गया, थक गया, भुजाएं थक गई, थकित हो गई। क्या हो गया है इसको? कितनी साड़ी पहने, अंबार लग गया। भगवान की लीला कोई आज तक क्या पहचान पाया, क्या कोई देख पाया? यह परमात्मा की गति परमात्मा ही जाने, जिसको वह जनाते हैं वही जान पाता है। ये बहुत ही कृपा से गुरुदेव की प्राप्ति हम आपको हुई है, बहुत ही कृपा से यह सत्संग हम आपको प्राप्त हुआ है, जिससे हमें अध्यात्म की भी प्राप्ति हो रही और जिससे हमें परमात्मा की भी प्राप्ति हो रही है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं? राजा ने कहा भगवान भगवान सभी जपते हैं, भगवान का आधी रात से उठकर संत जन भजन करते हैं। ऐसी ठंडी के रात में
कैसा होगा भगवान, कहाँ रहता होगा भगवान। उन्होंने संत को बुलाया और कहा तुम आधी रात से 4 बजे से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान की पूजा करते हो, ध्यान धरते हो, बताओ भगवान कहाँ है और भगवान क्या करता है। उन्होंने कहा तो अच्छा बता देंगे भाई, लेकिन अब एक बात है कि ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला बड़ा होता है। तो कहीं की जो है उत्तर देने वाला बड़ा होता है, तो कहीं तो भी बड़ा होता है। तो महाराज राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट आप नीचे आ जाओ और मैं आपकी जगह पर बैठ जाऊं तो मैं उत्तर दे दूं। तो कहा ठीक है। राजा नीचे खड़े हो गए और संत जी उनके सिंहासन पर बैठ गए, मुस्कुरा रहे। राजा ने कहा इतनी देर हो गई, मुस्कुरा रहे हो, ये नहीं बताया कि भगवान क्या करते। उन्होंने कहा ऐ मूर्ख, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, भगवान यही करते हैं, राजा को रंग और रंग को राजा बना दिया करते हैं। जिस सिंहासन पे तू सुशोभित था उस सिंहासन पर मैं बैठा हूँ और तू जहाँ याचक खड़े होते हैं वहाँ खड़े हो। अच्छा, तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या था कि भगवान कहाँ रहते हैं। कहीं महाराज आपके राज में एक थोड़ा से दूध मिल जाए तो फिर मेरा काम बन जाए, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर बताऊं। कहीं कौन सी बड़ी बात है, दूध कटोरी मिला करके तुरंत जो है संत के सामने प्रस्तुत किया गया। संत उस दूध में ऐसे अंगुली डुलाते हैं, हिलोरे करते हैं। बहुत देर हो गई। राजा ने कहा क्या कर रहे हो, मेरा समय नष्ट कर रहे हो, इस दूध को हिलोर रहे हो, मेरा समय नष्ट हो रहा है, क्या कर रहे हो। कहीं महाराज मैं इस दूध में मक्खन और घी ढूंढ रहा हूँ, मैं इस दूध में घृत ढूंढ रहा हूँ। कहीं अरे बिल्कुल है, पागल हो, हमें लगा कहीं दूध में घी मिलेगा क्या। कहीं सुना तो है कि दूध में ही घी होता। अरे कहीं इस दूध को पहले जमाओ, जामन लगाओ, फिर जमाओ, फिर इसको मत हो, फिर इसमें जो है मक्खन निकलेगा, तब उसको जो है तपाओ, तब कहीं घी बनेगा। कहीं महाराज हमने भी यही सुना है कि है तो ये घी दूध ही में। कहीं हाँ है तो दूध ही में, लेकिन जतन करने से निकलता है। ऐसे ही कहीं हमने भी सुना है कि जो दूध के मथन से घी निकलता है जतन से, तो ध्यान के लगन से पर ब्रह्म को निहारा है तो इसी में जगत में ब्रह्म, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में है, लेकिन वो ध्यान के लगन से। मृग नाभ में सुगंधी, जो मृग होता है उसके नाभि में सुगंध होती है। मृग नाभ में सुगंधी ढूंढे वो घास गंधी, दुनिया सभी है अंधी समझे नहीं सारा। जब दूध के मथन से घी निकलता है जतन से, जब ध्यान के लगन से ब्रह्म को निहारा। जिस प्रकार से दूध में जतन करने से घी की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ही जतन करने से, साधना करने से, सद्गुरु के शरण में जाने से परमात्मा सर्वव्यापी है, जिसमें इस दूध में ये घी कहाँ नहीं है। इसी प्रकार से इस जगत में ब्रह्म कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह है। जिस प्रकार से दूध के कण में घृत है, ऐसे ही इस विश्व में परमात्मा है कण कण में। हे राजन, मेरा परमात्मा कहीं हंसता कब है, कहीं परमात्मा बस अभी हंस रहा है। जब ऐसे चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज कोई मूर्खता युक्त प्रश्न करता है तब परमात्मा हंसता है। कहीं भोजन क्या है, कहीं अहंकार जब व्यक्ति में आ जाता है कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, वही अहंकार मेरे भगवान का भोजन। इस प्रकार से हमारा ये सनातन, हमारा ये श्री लक्ष्मी नारायण धाम, जो ये परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से हमारे आपको प्राप्त हुआ। ये शुभ पर्व, जो पर्वों का आनंद हम सब प्राप्त करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहन ने सबको आमंत्रित किया था, लेकिन यहाँ कोई आया कोई नहीं आया। हमारा तो कहना यह होता है कि जो इस संस्था से जुड़े हैं
उनको सारे पर्वों में चाहे 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए पर बसता है तो अलग बात है, आना चाहिए। क्योंकि जो हमारे को खुशी यहाँ मिलती है, जो परम्पराएं गति जो यहाँ जो हमारी परम्पराएं हैं जो सनातन वो यहाँ मिलती है, वह अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होती। हमारा भगवान, हमारे कृष्ण, हमारे कन्हैया, हमारे राम, हमारे शिव, ये सब हमारे को यही तो बताते हैं। हमारे जहाँ तक हो सके हम प्रयास करें। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ये बात हम नहीं कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि एक व्यक्ति 5 व्यक्ति को लेके आता है सत्संग, अपने जीवन काल में 5 व्यक्ति जोड़ देता है तो गुरु दक्षिणा उसकी हो। हम सब प्रयास करें, क्योंकि जो जानता है वही जना सकता है। जिसके घर में भोजन है वही दूसरे को भोजन करा सकता है। जिसके घर में भोजन तैयार ही नहीं वो भोजन क्या कराएगा। जिसके घर में धन है वही दान कर सकता है। जिसके घर में वस्त्र है वह वस्त्र दान कर सकता है। इस प्रकार से हम भारतीय हैं, हम सनातनीय हैं। हमारा ये भारत भूमि देवताओं की देव भूमि है। हमारी भारत भूमि पवित्र भूमि है, जहाँ गंगा नदी बहती है, जहाँ सरजू नदी बहती है, जहाँ जमुना मैया बहती हैं, कावेरी, अलकनंदा, गोदावरी, नर्मदा, क्षेत्रा, सरभंगा, ऐसी नदियों का जहाँ इसमें पावन भूमि पर प्रवाह हो रहा है, जहाँ हम स्नान करते हैं, जहाँ जा करके हम आनंदित होते हैं, जहाँ जा करके हम पाप मुक्त हो जाते हैं। यह पाप हारनी माता गंगा, गंगा में जो भी नहाते हैं वह पाप मुक्त हो जाते हैं। गंगा, गायत्री, गीता, गोविंद, गुरु, इन 5 की माला। यहाँ गीता का पाठ होता है सवेरे, श्री गीता जी का पाठ पठन से हमारे लोगों को जीवन कल्याण में होता है। क्योंकि ये जीवन वास्तव में परमात्मा की दी हुई धरोहर है। परमात्मा की दी हुई धरोहर को हम ऐसे ही न नष्ट कर दे। जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की ओर बढ़े, उस लक्ष्य को पहचाने। लक्ष्य केवल हमारा भोजन करना और सो लेना नहीं है, दिन भर पशु के जैसा काम करना और फिर भोजन कर लेना, सो जाना, क्या यही हमारा लक्ष्य है। मनुष्य का शरीर मिला है, इसको कोहनूर कहा गया है, इसको पारस कही गई है। कितना सुंदर अभी बात आई कि केवल मिट्टी का बर्तन कुम्हार बना सकता है। मिट्टी तो सबके पास है, लेकिन बर्तन केवल और केवल कुम्हार बनाएगा। सोने के आभूषण केवल सुनार बनाएगा। लकड़ी का जो भी है खेल खिलौने हथियार जो भी बनते हैं सब बढ़ई बनाएगा। लोहे का औजार लोहार बनाएगा। इसी प्रकार से हमारा परम ब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि की रचना केवल परमात्मा करने में समर्थ है। और सबकी रचना इतनी गढ़ गढ़ के करी है, इतनी सुंदर करी है कि वास्तव में ये रंग बिरंगे पुष्प जो परमात्मा की सृष्टि में खिले हुए हैं, इनको देखो, इनका दर्शन करो तो आनंद आता है। दर्शन करो, यह विश्व ईश्वर बैठका है सैर करने के लिए, मत फूल पत्ती तोड़ इसके। अरे इसको केवल देखो, देख केवल दृश्य से, नयन से। इसके फूल पत्तियां इसको नुकसान करने को कभी न सोचो, इसको केवल नेत्रों से देखो। और जो है परमात्मा के शरण में, परमात्मा के शरण में हम सदैव रहें। ये ध्यान कर लें कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा एक हमारा है। और जो तत्व से दर्शन गुरुदेव ने कराया है उस तत्व को कभी भूले नहीं, उस तत्व को कभी भूले नहीं, क्योंकि वो सब में है, सब उसमें है। यो मां पश्यत् सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यत् तस्याहं न पश्यामि स च मे न पश्यते। अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा अयमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। न वो करता है न लिपायमान होता है, लेकिन वो अनादि है, अनंत है। अनेक बाहु उदरवक्त्र नेत्रम पश्याम त्वं सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तिबाधम पश्याम विश्वेश्वर विश्वरूप। उसी को श्री गीता जी में 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूलम मधासाकम अस्वस्थम साहुरभ्यम छंदास्य सुपाराणि यस्तम वेद सा वेद विद। ऐसे हमारा पुरुषोत्तम ये अध्याय श्री गीता जी में हमारे परमात्मा की कृपा से हमारे सनातन ने हमारे को सब कुछ तो दिया है। सिकंदर से कहा सुखराज ने, जब भारत जीतने के लिए कि मैं भारत को विजय प्राप्त करूंगा भारत पे। गुरुदेव सब जानते थे कि भारत वो समृद्धशाली है, वो भारत है जिस भारत में सतियां हैं, संत हैं, सूरवीर हैं, औषधियां हैं और पावन गंगा हैं और ये भारत के भगवान हैं। उन्होंने समझाते हुए कहा, सिकंदर से कहा सुकरात ने जब हिंद में जाना हमारे